शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। नमो अरिहंता नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए साहुणा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था, बहुत सुंदर विषय था। लास्ट सेशन जो था हमारा, वो था श्रद्धा को हम कैसे पहचाने। अंदर की श्रद्धा वाकई में हमारी दृढ़ है या हम भुलावे में जी रहे हैं, है ना। कहने को हम श्रद्धा करते हैं और साथ ही साथ हम अंदर से डाउट भी करते रहे। ठीक है ना। जैसे बच्चा है, वो पेरेंट्स पर मतलब बिना किसी शंका के श्रद्धा करता है, बिलीव करता है कि ये मेरे अच्छे के लिए सोचेंगे। छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। तो आपने लेट से उसको कोई मेडिसिन दी, राइट। वो ये नहीं पूछता कि ये इससे मुझे कुछ नुकसान हो गया तो, गलत मेडिसिन तो नहीं उठा कर दे रहे आप। इस तरह के डाउट नहीं करता, चुपचाप ले लेता है कि पेरेंट्स दे रहे हैं तो ठीक ही दे रहे हो, है ना। जो इस तरह का विश्वास है, इसी तरह का विश्वास हमें हमारे, कह लीजिए तीर्थंकर, हमारे गुरु, उन पर होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए है। ठीक है ना। भले ही हमें अच्छा ना लगे, है ना। भले ही जो मेडिसिन दी जा रही थी वो बच्चे को अच्छी ना लगे, अच्छा नहीं लगना अलग चीज है, और उसमें डाउट करना अलग चीज है ना। तो हो सकता है हमें मोक्ष मार्ग अच्छा ना लगे, क्योंकि हमें लगता है अरे बड़ी तकलीफें हैं, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, उसके बिना हम कैसे रहेंगे, है ना। लेकिन जो है सो है, उन्होंने कहा है तो हमें डाउट नहीं रखना और करना है। तो ये हमने श्रद्धा की बात करी थी, राइट। अब अगला जो तीन त्रयात्मक की बात थी, तो श्रद्धा के बाद चारित्र की बात बता रहे हैं कि अल्टीमेटली एक मेरे चलना। पहला वाला मतलब पहली वाली श्रद्धा तो मतलब तेरे को बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। हाँ, मतलब श्रद्धा तो है। अगर श्रद्धा नहीं हो तो एक पैर भी नहीं उठाए, हाँ राइट। तो पैर उठाया है तो श्रद्धा तो है, लेकिन हाँ। उतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी डाउट ज्यादा है। तो दूसरे में भी डाउट दिखाता है ना, वो बोलते हैं दूसरे में भी है, रास्ता है पर उसको किंचित उसको विश्वास नहीं है। पहले वाली से बेटर है, जिसमें हाँ एटलीस्ट चल तो पड़े, हाँ है ना। तो हाँ। इसलिए पहली वाली से बेटर है। पहली वाली में सिर्फ एक स्टेप उठाया था, एक हम्म, पैर उठाया था, है ना, लेकिन डाउट बहुत था। लेकिन अभी भी पूरी तरह से डाउट गया नहीं हाँ। है ना। चौथी वाली श्रद्धा में क्या हुआ था। तो फिर तीसरी श्रद्धा की, चौथी तो उसने आत्मा की होगी सीधी, तीसरी में क्या हुआ फिर? तीसरी में कि क्या हुआ था, तो हाँ उन्हें साइंस दिखने लगे थे, है हाँ ना, कि हाँ हाँ ये आने ही वाला है, आने ही हाँ वाला है, अभी आया नहीं है। हाँ, बस आने ही वाला है, थोड़ा विश्वास हो गया ये मतलब। हाँ तब तक पॉसिबल नहीं है। वो मित्र ने कहा ना कि गलत रास्ते पर जा रहे हो, हाँ। है ना, तो भी उसे नहीं माना कि नहीं नहीं नहीं। जब हम्म, मित्र ने कहा गलत रास्ते पर जा रहे हो तो थोड़ा सा डाउट आ गया। हम्म, ठीक है ना। तो इस तरह से तीसरी में और चौथी में, अब तो भगवान भी आके कह दे गलत जा रहे हो तो नहीं मानेंगे, है को ना, अपनी क्योंकि आत्मा पे विश्वास है। आंखों से दिख रहा है सामने, वो जो गांव है जिसमें हमें पहुंचना था, हाँ। सामने दिख रहा है, राइट। ओके। तो इस तरह से हमें अपने अंदर भी, जो बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया, है ना, उतना उस तरह का विश्वास हमें अपने गुरुओं पर, अपने परम गुरु जिसे तीर्थंकर कहते हैं उन पर होना चाहिए, राइट। गुरु क्या करते हैं, गुरु खुद का भी कल्याण करते हैं और उनको फॉलोअर जो हैं, उनको मानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, या जगत का हाँ। कल्याण करते हैं। ठीक है। थैंक यू। क्योंकि मेरे को लगा, बार बार ऐसा लगा कि बस थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास, मतलब ऐसे वो नहीं समझ में आता एग्जैक्ट क्या हो रहा है। हाँ, तो विश्वास 100% रखना है, हमसे नहीं हो रहा वो अलग बात है। हाँ। ठीक है। हम्म,
थैंक अब यू। आगे है, आगे बात चलती है चारित्र की। चारित्र क्या है? समता स्वरूप। समता या जीव का स्वभाव एक ही बात है। सोचिए आप, समता और जीव का स्वभाव एक ही बात हो सकता है क्या? है ना? तो कहा, आत्मा या जीव की वह स्वाभाविक परिणति ही समता का लक्षण है, जिसमें न है मोह और न है शोक। मतलब ना है राग ना है द्वेष। अर्थात जिसमें न है स्थान तात्विक अविवेक को, और न है अवकाश इंद्रिय मन और चित्त की चंचलता को। मतलब स्वाभाविक परिणति, जो हमारा इनेट नेचर है। ठीक? तो कह रहे हैं कि उस स्वाभाविक परिणति वो हमारा स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है? ना राग करना ना द्वेष करना, और ना ही तात्विक अविवेक। तात्विक अविवेक को क्या कहते हैं आगे समझाएंगे वैसे तो, लेकिन तत्व के बारे में अविवेक। तत्व को, जैसे जीव है तो जीव को अजीव कह देना या अजीव को जीव कह देना, ऐसा अविवेक नहीं। उसके उसको जगह ही नहीं है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है? और न ही अवकाश है इंद्रिय मन और चित्त की चंचलता। तो मन क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। ठीक है? इंद्रिय मन, इंद्रियां भी सारी कंट्रोल होंगी और मन भी कंट्रोल होगा। यानी कोई चंचलता अंदर में नहीं रहेगी। तब जाके कहा जाएगा समता की सिचुएशन आ गई है। ठीक? थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। तात्विक अविवेक की निवृत्ति हो जाती है विवेक ज्ञान से, जिसका उल्लेख आगे किया जाने वाला है। तात्विक अविवेक अभी बता दिया, तत्वों के बारे में अपनी इमेच्योरिटी दिखाना। ठीक है? चंचलता क्या और उसका अभाव क्या, इस विषय में थोड़ी जानकारी यहाँ दे देना आवश्यक है। इस संबंध में आप कुछ न जानते हो ऐसा भी नहीं है, नित्य के अनुभव की बात है। कौन नहीं जानता कि उसकी पांचों इंद्रियां एक क्षण को भी विश्रांत होकर नहीं बैठती। पांचों इंद्रियां मतलब कोई ना कोई एक इंद्री एक्टिव रहती है। ठीक है? ये देखने वाली चीज है, ये आपको अपने ऊपर प्रैक्टिकल देखना होगा। एक विषय को छोड़कर दूसरे पर और दूसरे को छोड़कर तीसरे पर सदा भागती रहती है। अभी चलो होटल में, होटल में हमारा मन किया कुछ खाने का, है ना? फिर अभी चलो सिनेमा, तो कुछ देखने का मन कर गया। अब रेडियो सुनो, अब करो शरीर का श्रृंगार। तो ये क्या है? फाइव सेंसेस के अपने सेंसुअल प्लेजर्स हैं। राइट? इंद्रियां बेचारी क्या करें? ये तो ठहरी सेविकाएं मन की, है ना? इंद्रियां तो क्या है? टूल्स हैं। मन ने जैसा किया वैसा करती हैं। इन सब का स्वामी तो मन है। विविध प्रकार के संकल्प विकल्प करना ही उसका स्वरूप है। संकल्प विकल्प क्या होता है? जो हम अंदर में डिसीजन लेते रहते हैं, ये करना ये नहीं करना, इसने ऐसा कहा उसने ऐसा किया उसके साथ ऐसा होना। ठीक है? ये सब क्या है? संकल्प विकल्प। जो माइंड चैटर चलता है वह संकल्प विकल्प। जो इच्छाएं चलती हैं, मुझे ये करना है, आज मुझे ये बनाना है, आज मुझे इधर जाना है ना? ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इस तरह के जो करने से रिलेटेड और सोचने से रिलेटेड, ये सब काम कौन करता है? मन करता है। यह वस्तु मुझे इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये सब क्या है? हमारी अंदर की इच्छाएं चलती जा रही हैं। ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये सुख है, ये दुख है, ये जन्म है, ये मरण है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये धर्म है, अधर्म है, इत्यादि। न जाने कितने परस्पर विरोधी द्वंद्वों की वासनाएं पड़ी हैं इसके गर्भ। हमने जितने भी जीवन में ऑब्जर्वेशन करके सीखा, उन सबको हमने क्या कर लिया? हमने अपनी वासनाएं, होता है बेसिकली हमारी इच्छाएं, है ना? एक छोटा सा बच्चा भी इच्छा रखता है कि मुझे ये कैंडी मिल जाए, मुझे बलून मिल जाए, मुझे टॉय मिल जाए, है ना? तो वहां से शुरू होती है जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, करते करते बड़े होते होते भी ये इच्छाएं मरण पर्यंत ऐसे ही चलती रहती हैं। ठीक? अनंत है उसका विस्तार। अनंत कैसे है? सोचो, अनंत काल से इच्छाएं करते आ रहे हैं, आज तक शांत नहीं हुई। राइट? इसीलिए कहा अनंत है उसका विस्तार। तो अनंत संस्कार संस्कार जो है कर्मों के हमारे ऊपर पड़े हैं। इन्हीं वासनाओं से प्रेरित होकर सदा आज्ञा देता रहता है यह इंद्रियों को।
सदा दौड़ाता रहता है ये इंद्रियों को, इस वस्तु को प्राप्त करो, इसका त्याग करो, इसका संरक्षण करो, इसका नाश करो, और न जाने क्या क्या। यही कारण है कि एक क्षण को भी विश्राम नहीं मिलता जीवन में, है ना। फिर हम कहते हुए पाए जाते हैं कि बहुत केओस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। पहले तो मन में बात को बना लेते हैं कि ये मुझे करना है, फिर उसके लिए एफर्ट शुरू हो जाते हैं अपने, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें नहीं हो रहा होता, जरूरत से ज्यादा हमने इमेजिन कर लिया करना है काम, तो भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, राइट। देखो, हम सबकी कैसी लाइफ है ये बता रहे हैं यहाँ पर। चिंताओं का भार लिए प्रातः बिस्तर से उठना, दो चार लोटे पानी के जल्दी से शरीर पर डाल, उल्टे सीधे कपड़े पहने, मोटर कार में सवार हो किसी एक दिशा में चले जाना। ठीक है, हम सब भी यही करते हैं, किसी एक दिशा में चल पड़े, ऑफिस की दिशा हो चाहे कोई काम हो, है ना। घर में बीवी बच्चों को तथा माता पिता को एक निराशा की उलझन में छोड़कर कुछ घंटों में जल्दी जल्दी कभी इधर दौड़ कभी उधर, आगे आगे दौड़ और पीछे पीछे छोड़ करता लगभग 30 मील का चक्कर लगा लिया, आना जाना किया, खूब उसमें टाइम लगाया, सब कुछ किया। 10 दफ्तरों में स्वयं जाकर हो आए, 30 से टेलीफोन पर बात कर ली, दोपहर को खाना खाने के समय लौट आए, घर पर कुटुंबियों के चेहरे पर संतोष की धीमी सी रेखा खींचते। ठीक है, ये पहले के टाइम की बात हो रही है जहाँ दिन के टाइम भी हम्म, लोग घर आते थे, ठीक। तो भी डजेंट मैटर आज हम अपना खाना लेके जाएं या बाहर जाकर खाएं, है ना, लेकिन हम कुछ ना कुछ संकल्प विकल्पों में लगे हैं। खाना खाने बैठे, दो चार टुकड़े खाए, टेलीफोन की घंटी बजी और खाना बीच में ही छोड़ भागे। पुनः वही मोटर कार, वही सड़क, वही दफ्तर, घर में बीवी बच्चे व माता पिता पुनः उदास। बिना खाए चले जो गए आप। दिन भर की दौड़ धूप में थके मांदे लौटे घर पर रात्रि को 9 बजे, बिल्कुल सोने के समय। न बीवी से बात, न बच्चों से हंसी, न माता पिता को सांत्वना के दो शब्द, सो गए। सो क्या गए, रात बिता दी चिंताओं में कि कल को यह करना वह करना। प्रातः हो गई पुनः वही चक्र। समझ रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ का डेली रूटीन अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या रहता है, भाग भाग के कुछ करते रहना, है ना। कुछ लोग उसी में बहुत आनंद मान लेते हैं कि आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। ठीक है ना, हमारी प्रायोरिटीज आप देखो अंदर से, तो हमारी प्रायोरिटीज हमने क्या मान रखी है। ठीक है ना, कुछ कमा लिया, अच्छा दिन चला गया, आज तो बहुत अच्छा दिन गया, मजा आ गया। कहीं से भी इसमें हमने कहीं पर लग रहा है आपको कि कहीं पर हम अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए कुछ कर रहे हैं? सिर्फ भाग रहे हैं किसके लिए, इस शरीर के लिए। ठीक है ना, कितनी विडंबना है। और यही बात सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि हम कितना भी अपने परिवार के लिए, अपने लिए अच्छा कर लें, लेकिन उसको चारित्र नहीं कहा। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी होगी कि ये जो मन हमें घुमाता रहता है, अरे तुम घर बैठ गए, इतनी देर तुमने लंच करने में लगा दी, तुम्हारा काम पड़ा था तुम गए नहीं, ये सब भी क्या है, मन भगा रहा है। ठीक है, तो मन की चंचलता का रुकना जरूरी है। ठीक, यह है बाह्य जीवन का स्थूल क्षोभ, जिसका कारण है मनोगत उपर्युक्त सूक्ष्म क्षोभ। दोनों ही प्रकार के क्षोभ का अभाव चारित्र या धर्म है, और वह है वास्तव में वही विश्रांति या शांति जिसका कथन चल रहा है ना। आत्मा की शांति, शांति की भी पहचाने करवाई गई थी ना पहले। एक हम करते हैं अपने शरीर के लिए जो अच्छा लगता है, खा लिया पी लिया घूम आए फिर आए, है ना। एक है हम अपने परिवार के लिए कुछ कर्तव्य कर देते हैं, बच्चे को खिला दिया, बच्चे की शादी कर दी, बच्चे को कॉलेज में डाल दिया, माता पिता की टेक केयर कर ली, उसमें हमें थोड़ी शांति मिल गई, वो दूसरे तरह की शांति। फिर हम समाज के लिए कुछ कर दें, दूसरे का कुछ भला कर दे, टेम्परेरी भला सही, लेकिन किसी के चेहरे पर हमारी वजह से हंसी आ जाए या मुस्कुराहट आ जाए, उसका दर्द कम हो जाए। ये क्या है, तीसरी प्रकार की शांति। लेकिन इन तीनों को से भी ऊपर उठकर जो मेन शांति है, जिसके लिए कि हमें एफर्ट लगाने चाहिए, वो है आत्मिक शांति, पूर्ण विश्रांति। जो कब आ सकती है, जब हमारे अंदर चारित्र आएगा। चारित्र कब आएगा, जब इंद्रियों की चंचलता कम हो जाएगी, समता भाव आने लगेगा, है ना। ये जो हाव हाव लगाए रहते हैं वो समता भाव नहीं है। ठीक, सब धीरे धीरे समझाया जाएगा। जब बात क्लियर हो जाएगी तो अपने आप
अंदर से शांत होने का मन बन जाएगा। यही इस ग्रंथ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बात को जानते रहो और अंदर में अपने आप बदलाव आता जाएगा। ठीक। इसे आप समता कहो, साम्यता कहो, माध्यस्थता कहो, शुद्ध भाव कहो या कहो वीतरागता, सभी शब्दों का अवसान होता है उसी प्रधान अर्थ में, अर्थात शांति में। तो ऐसा नहीं समझिए कि शांति कुछ और चीज है और समता कुछ और चीज। ये बात भी बहुत समझने की है। कभी हम सामायिक करें और बिल्कुल उसमें कहा जाता है कि बाहर से अपने ध्यान को हटा लो, है ना। अगर मक्खी मच्छर भी काटे तो बैठे रहो शांति से। क्यों? क्योंकि ध्यान बाहर में ले जाना ही नहीं। शरीर को कुछ हो रहा है, ध्यान ही नहीं देना। कहाँ ले जाना मन को? अंदर में स्थिर कर लेना। तो हम प्रैक्टिस के रूप में करते हैं और मुनि महाराज एक्चुअल सामायिक करते हैं। सामायिक इज समता भाव। ठीक है ना। उस समय वो समता में रहते हैं, बाहर में कुछ भी होता रहे। ठीक। समता का अर्थ है सब में समान भाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमें समझ में आ जाए तो मन में शांति थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। अ, जो चंचलता है वो कम होगी। क्या है? समान भाव, सबको समान भाव से देखना। मैं तू में, यह वह में, स्त्री पुरुष में, बालक वृद्ध में, निर्धन सधन में, मूर्ख विद्वान में, ऊंच नीच में, ब्राह्मण चांडाल में, मनुष्य तिर्यंच में, गाय कुत्ते में, हाथी चींटी में, स्वर्ण पाषाण में, लाभ अलाभ में समान भाव होना। ये क्या है? समता। मोह का अभाव हो जाने के कारण अथवा तात्विक विवेक जागृत होने के कारण सभी पदार्थों में तत्व का दर्शन करने वाले उस महाभाग के चित्त में इन विषमताओं को अवकाश कहा। विषमताओं मतलब वैरायटी। हम फिर वैरायटी मानेंगे ही नहीं। गाय और कुत्ता है, हमें देखकर क्या नजर आ रहा है? दोनों में जीव दिख रहा है ना। उनकी शेप, उनका नेचर वो मैटर नहीं कर रहा। हाथी चींटी है तो चींटी छोटी, हाथी बड़ा, लेकिन अगर हम तत्व दृष्टि से देखें तो दोनों में जीव है ना। शरीर बड़ा छोटा मैटर नहीं करता तत्व की दृष्टि। ठीक। ऐसे ही स्वर्ण पाषाण में दोनों ही क्या है? पृथ्वी का एक है ना। तो तत्व दृष्टि से अगर देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। ये सब डिफरेंसेस हमने बनाए हुए हैं। स्वर्ण को महंगा है तो इसलिए संभाल के रखो, और पाषाण है तो उसे फेंक दो, है ना। लाभ अलाभ में आना जाना किससे है? कर्म से है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी, तत्व में आश्रव संवर निर्जरा है, राइट। हमने आश्रव किया पुण्य का तो लाभ हो रहा है, पाप का आश्रव किया अलाभ हो रहा है। तो क्या विचलित होना। ठीक है ना। तो ये चीज भी, जो तत्व दृष्टि जिसको मिल जाए, उसके अंदर इस बात की आप समझ सकते हैं, इस तरह से उसकी सोच बदल जाती है चीजों को देखने में। ठीक है ना। समान भाव से, है ना। मोह का अभाव हो जाने, ये भूल गया था। हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जी ने, चारू जी, मेरा एक सवाल है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज हम्म। कि समता का मीनिंग अपने आप को समता में रखो, और यहाँ पे है समता का अर्थ सब में समान भाव रखो, तो कौन सा पहले आता है? ऐसा हाँ, कुछ है कि दोनों साथ में हो सकता है? दोनों साथ एक ही बात है। अपन समता में कब रह सकते हैं? जब हम सबको समान भाव से देखेंगे। ठीक है ना। सब कुछ समान भाव से देखने वाला ही समता में रह सकता है। अदरवाइज क्या होगा? लेट्स से हम बैठ गए सामायिक में और अचानक से टेम्परेचर गिर गया या गर्मी बढ़ गई, तो हमें क्या नजर आने लगेगा? अरे बहुत गर्मी है, अरे बहुत ठंडी है ना। या किसी का फोन आ गया और पता चला कि बिजनेस में नुकसान हो गया, क्या हम समता रख पाएंगे? हमें क्लैरिटी होगी कि लाभ अलाभ तो कर्म के बेस्ड है, तब हम शांत रह पाएंगे उसमें। और जब हम शांत रहेंगे तो जरूरी नहीं है वो सामायिक की ही अवस्था हो, हम हर समय समता में रह सकते हैं। अच्छा। हम्म, ठीक है ना। तो हाँ। जैसे एक कहानी भी आती है ना, कि कोई सेठ के घर एक नौकर काम करता था, और एक बार
उसके बहुत बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो नौकर ने बड़ा दौड़ा दौड़ा आया कि बहुत ये तो खुश होगा। और सेठ ने बोला कि नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, मुझे अपना काम करने दो, ये तो सब आनी जानी चीज है ना। तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। फिर कुछ दिन बाद उसी सेठ के कुछ विमान जो जहाज थे पानी के, और वो डूब जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वो फिर भागा भागा आता है कि सेठ जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो भी उसको, वो खा रहा है, भोजन कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो समता से अपना भोजन कर रहा है कि इसमें क्या बड़ी बात है ना, कि मुझे अपना काम करना है और जो हो रहा है उसे अपना काम करना है। राइट। तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, ना लाभ में एक्साइटमेंट, ना नुकसान में सैडनेस। ये कहलाती है समता भाव। ठीक है ना। तो ये हम गृहस्थ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमारी मेच्योरिटी अंदर से बढ़ेगी। ठीक है ना। जितना जितना हमारे अंदर अटैचमेंट चीजों से ज्यादा रहेगा, सोचो उस सेठ के मन में क्यों नहीं आया। राइट। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसको पैसे से प्यार नहीं है, बस वो कर रहा है बिजनेस। राइट। या फिर उसको पता है कि पैसा जो है वो कर्म के अधीन है, तो इसमें मैं क्या कर लूंगा। राइट। सिर्फ कार्य हम्म, करना मेरे हाथ में था, लेकिन उसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं। ठीक है ना। ये तो बहुत प्रैक्टिस होने के बाद हो सकता है। हाँ बिल्कुल, है ना, तभी करना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर वे। अगर हम्म, मुनि महाराज कहने लगे कि मुझे समता में नहीं रहना है, मुझे तो क्रोध करना है, मुझे राग करना है, द्वेष करना है, आपको लगता है कि आप उन्हें साधु कह पाएंगे? भले ही बाह्य वेश दिख रहा है, लेकिन अंतरंग में कोई साधना फिर नहीं होगी। राइट। तो वो साधु या साधना उनकी कहीं पर भी नहीं जाने वाली। तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए ये सब बातें बताई जा रही है कि शांति अंदर में कैसे आए। राइट। अगर ठीक है। हमें केओस ही अच्छा लग रहा है तो हम करते रह सकते हैं, क्योंकि वो हमें इजी लगता है। लेकिन जब स्ट्रेस सिचुएशन आती है तो फिर हमसे वो सहन भी नहीं होता। हम क्या चाहते हैं? हम सब अच्छा अच्छा चाहते हैं, कुछ भी बस खराब ना हो। है ना। तो खराब नहीं होने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताया कि जब अच्छा हो तो उसमें भी एक्साइट मत हो, तो फिर बुरे में भी हम डिप्रेस नहीं होंगे। ठीक है ना। तो विषमताओं में समता रखना। ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा। इसके बाद और इन एक और विषमताओं। चीज ये, जैसे ऊपर आपने माध्यस्थ ये सब बताया ना, जैसे साम्यता रखो या माध्यस्थता रखो, शुद्ध भाव कहो, इसमें आखिरी में ये सभी शब्दों का अवसान होता है, ये समझ में का नहीं आया। अवसान होता है खत्म हो जाना, नष्ट, मतलब शब्द मैटर नहीं करते। ठीक है। शुद्ध किसी भी मैटर शब्द नहीं, को यूज करो, समता कहो, साम्यता कहो, शब्द मैटर नहीं करते। क्या मैटर करता है? शांति। मतलब ठीक है। तो कोई ये चीज, मतलब शांति शांति आएगी, किससे आएगी? कि ये जो हम भाग दौड़ कर रहे थे, लेट से अगर किसी के जीवन में ये भाग दौड़ खत्म हो जाए, तो क्या हम्म, आपको नहीं लगता उसके जीवन में शांति होगी? हाँ, कुछ हो ही अभी नहीं, तो सोचने को भाग ही नहीं दौड़ बचा। कर रहा है ना। हाँ, तो ये क्या कहा? बाह्य जीवन का स्थूल क्षोभ, ये तो बाहर से हो गया, जिसका कारण क्या है? अंदर के मनोगत उपर्युक्त सूक्ष्म क्षोभ। मन ने कहा कि पैसा कमाना है, हम्म, अच्छी लाइफ चाहिए, तो कमाओ जाओ, है ना, हम्म, धक्के खाने चल पड़े। ठीक है ना। तो ये हम्म, किसने इच्छा करी? मन ने इच्छा करी। और बाहर क्या जीवन हमारा क्षोभ में, क्षोभ मतलब केओस, क्षोभ में डूब जाता है ना। हम्म, हाँ, थैंक यू। चलो। इन विषमताओं के अभाव में इष्ट अनिष्ट आदि उपर्युक्त द्वंद्वों को प्रवेश कहा, कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा, है ना। ना है उसके लिए कुछ इष्ट ना अनिष्ट, ना शत्रु ना मित्र, ना सज्जन ना दुर्जन, ना दुख ना सुख, ना जन्म ना मरण, न पुण्य न पाप, न धर्म न अधर्म, न ग्राह्य न त्याज्य। और यही है शोभ का अभाव, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण कामता, कृत्य कृत्यता। ठीक है। आज भले ही सुनने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा कि ऐसा कैसा जीवन होता होगा, लेकिन हम चाहें तो आज भी ये जीवन जी सकते हैं। है ना। हमने अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली हैं, इतना उसके चक्र में फंस गए हैं कि अम, जैसे
कोई जिसको एडिक्शन हो जाता है किसी चीज का, राइट, एडिक्शन किसी भी चीज का हो, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, तो उस वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता, नॉर्मल नहीं रह पाता, या तो बहुत एक्साइट होगा या बहुत डिप्रेस होगा, है ना, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है, उसके बिना वो रह नहीं सकता, राइट। तो ये एडिक्शंस, पैसा कमाना भी एक एडिक्शन है, ठीक है। और हमें कंफर्टेड लाइफ चाहिए, हमें दूसरे से compete करना है, ये सब भी क्या है, हमारे भागते दौड़ते रहने की एक आदत सी बन गई। हम चाहें अपने में स्ट्रांग हो जाए, तो हम आज ही अपनी इस दौड़ को बंद या कम कर सकते हैं। हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दें। हम जैसे हैं वैसा हमें जीवन पसंद है ना। अपने आप से हमें जितना चाहिए उतना हम कमाएं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं। तो आप देखिएगा कि इतना सा करने से ही हम एकदम शांत हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरे से कंपेयर कर करके दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि हम वो अचीव नहीं कर पाते, तो हम दूसरे का बुरा भी चाहने लगते हैं कि मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी ना रहे, राइट, या कैसे इसकी चीज को डिस्टर्ब कर दूं। तो ये सारे भाव कहाँ से निकलने लगे, हमारी इच्छाओं से। हमने एक जो गलत इच्छाएं, गलत स्टार्टिंग कर दी, अपने आप को कंपेयर करने लगे, है ना। कंपेयर से बचना, अगर शांति चाहिए तो, अगर समाज जिंदगी चल रही है, कई लोग कहते हैं हमारी तो कट गई, इतनी कट गई और कट जाएगी, उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम बहुत मन से शांति पथ की बात कर रहे हैं, अपने अंदर शांति कैसे आए, ठीक है। तो भले ही अभी हम नहीं कर पा रहे, लेकिन मन में रखना है कि मुझे अपने को दूसरे से compete नहीं करना, मैं जैसा हूं वैसा हूं, राइट, आई एम हु आई एम, ठीक है। आप सोच देखिएगा, एकदम से अंदर में शांति आ जाती है, सारा टाइम हमारा बच जाता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने को दूसरे से कंपेयर प्रूव करने के लिए सारा टाइम निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो एक बार ऐसे मन बना लिया तो ना कुछ इष्ट रहेगा, ना अनिष्ट, ना शत्रु, ना मित्र, है ना। हम अपने काम कर रहे हैं अपने मन से, जो हमें ठीक लग रहा है हम कर रहे हैं, तो हमें कोई, ना तो हमें अपनी नजर में शत्रु नजर आएगा, ना मित्र नजर आएगा। इस तरह से हम अपने को समता में ला सकते हैं, ठीक है। इसे ही कहते हैं चारित्र, और यही है धर्म। सोचिए आप, समता में रहना ही धर्म है। जबकि आज की डेट में क्या मान लिया, पूजा आदि क्रियाओं को धर्म कहना तो उपचार है। उपचार मतलब जस्ट अज्यूम किया हुआ है, इट्स नॉट अ रियलिटी। वास्तव में वस्तु का स्वभाव ही धर्म का लक्षण है। इसीलिए हम जो 10 लक्षण धर्म मनाते हैं, वो धर्म धार्मिक क्रियाएं नहीं है 10 दिन की, वो हमारे अंतरंग का स्वभाव है, जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं 10 दिन, ठीक है। उसी स्वभाव की यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम अपने स्वभाव में रह जाएं, है ना, हर एक को क्षमा करते रहें, अपने अंदर किसी तरह का लोभ ना रखें, इच्छाएं कम कर लें, सच बोलें, झूठ बोले ही नहीं, एक झूठ 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना, कितना क्योस हो जाएगा। तो हर तरह के क्योस से हम बच सकते हैं, ठीक। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये जो लिखा है ना, पूजा आदि क्रियाओं को धर्म कहना तो उपचार है, तो उपचार का मतलब तो ट्रीटमेंट होता है, तो यहाँ पर नहीं, किस। उपचार मतलब किसी को मान लेना। जैसे हम कहते हैं ना, आरिका माता जी उपचार से मुनि पद के बराबर है। उपचार से मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से, ठीक है। जिसे हम बोलचाल की भाषा में मानना कहते हैं, कि धर्म तो मान लिया गया है, पूजा आदि क्रियाओं को धर्म मान लिया गया है, वास्तव में नहीं, ठीक है। उपचार मतलब उसका एक ऑप्शन मान लिया हमने, ठीक है। ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेट। अल्टरनेट कह दिया, लेकिन उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब रियलिटी कुछ और है, ठीक है ना। पूजा आदि क्रियाओं को धर्म कहना तो उपचार है, किसी अपेक्षा से कहा, क्योंकि पूजा आदि कर रहे हैं, शांत हैं,
है ना, भगवान के गुण गा रहे हैं। किसके हैं? भगवान और हम में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो भगवान के गुण गाएं या अपने गुण गाएं, अपनी आत्मा के गुण गाएं, एक ही बात है। राइट? उस समय हमारा सब कुछ छोड़ने का मन है। राइट? सब कुछ अर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। राइट? तो इस अपेक्षा से कह दिया कि ये धर्म है। ठीक है, इसलिए उपचार। ठीक तो है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब धर्म वो पूजा और क्रियाएं करो वर्सेस मेडिटेशन करके अपनी आत्मा का वो करो, चिंतन करो, तो हाँ, क्या मतलब वो हाँ, भी सही है, धर्म है वो भी? ध्यान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मुनि महाराज के लिए तो मुनि महाराज पूजा नहीं करते, हाँ हाँ। वो ध्यान में ही रहते हैं। ध्यान ही एक्चुअली रियल टूल है अपने कर्म काटने के लिए। राइट? ध्यान क्या है? मन की एकाग्रता। ठीक है ना। तो पूजा आदि क्रियाएं क्योंकि हम ध्यान नहीं कर पाते, तो हमारे लिए, गृहस्थ के लिए पूजा आदि क्रियाएं बता दी गई, ताकि जो हमारा दिमाग है वो बाहर में ना भटके। ठीक है ना। लेकिन अगर पूजा करते हुए भी मन बाहर भटक रहा है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं रहता। पूजा इसीलिए बताई कि गृहस्थ को कुछ ना कुछ आलंबन चाहिए। ठीक है ना। जिनवानी का आलंबन, द्रव्य सामग्री का आलंबन, प्रतिमा का आलंबन। उसका ध्यान नहीं तो इधर उधर भटकेगा। इसके लिए पूजा की विधि बता दी। ठीक है नंदा जी। हाँ बहुत अच्छा है। तो मतलब मेन तो वही है जिसमें आपका मन अपने अंदर लग जाए, वो बिल्कुल, चीज सही है। बिल्कुल सही। अगर ध्यान में बैठ भी गए और मन भाग रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। पूजा में कर रहे हैं आप और मन में कुछ और चल रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। जिस क्रिया में आपका मन एकाग्र हो हाँ, जाए, फोकस हो जाए, वही पूजा है, वही धर्म है। बिल्कुल वही। सही है। द ओनली थिंग इज कि ऐसा नहीं कि मुझे तो ध्यान करना है, इसलिए मुझे पूजा नहीं करनी। मैंने तो ध्यान कर लिया, मुझे पूजा नहीं करनी। ठीक है। ये चीज भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान तो हम हर समय नहीं कर सकते ना। हमने लेट से आधा घंटा ध्यान करा, लेकिन बाकी टाइम में हमारे पास समय था, फिर भी हम पूजा नहीं कर रहे। क्योंकि पूजा इज नॉट जस्ट कि हम बाकी टाइम जो हम इधर उधर लगा देते हैं, उससे बचने का एक तरीका भी है। तो हम जितना ज्यादा अच्छी क्रियाओं में समय बिताएंगे, तो हम पाप से बचते रहेंगे। ठीक है। तो ध्यान भी करना और पूजा भी करना, फिलहाल गृहस्थ के लिए यही मार्ग बताया है। ठीक है। देव पूजा, गुरु उपासती, ठीक है, और स्वाध्याय, ये क्या है? श्रावक के छठ आवश्यक में आता है। बहुत जय जयेंद्र चारू जी, मेरा यही प्रश्न था, सत आवश्यक है तो पूजा तो करनी है, राइट? राइट, राइट, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जी, है, क्योंकि थैंक हमारा यू। ध्यान कभी भी सत लगता आवश्यक नहीं। में वो है तो करना तो पड़ेगा, राइट? बिल्कुल नहीं करना। उसका पर्पस है। पर्पस ये है कि हम मंदिर जाएंगे तो भगवान दिखाई देंगे, भगवान की प्रतिमा के दर्शन होंगे। भगवान ऐसे हैं तो हम भी ऐसे हैं अंदर से, है ना। तो उस तरह का चिंतन मिलना चाहिए। खाली पूजा की लाइनें दोहरा आने से षड आवश्यक हो जाता हो, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मतलब कोई भी सोचे कि चलो टाइम Correct। नहीं है, खाली ध्यान करते हैं, आज हाँ, पूजा नहीं करते तो चलेगा? पूजा अपने आप, सॉरी एक बार दोबारा कहिए। पूजा कर लें और ध्यान ना करें। नहीं नहीं, लाइक हम सोचते हैं कि चलो आज टाइम नहीं है तो ध्यान करते हैं, पूजा छोड़ देते हैं, नहीं चाहते हैं हाँ, तो दर्शन करके आ गए अपना, और अपना दर्शन दूसरा करके आ कोई। गए तो पूजा का मतलब ऐसा नहीं मानिए कि पूजा पूरा षड द्रव्य, 8 द्रव्यों के साथ ही करी तो ही पूजा मानी जाएगी। आप कोई नहीं, भक्ति यस, भी पढ़ वो तो सकते हैं। भक्ति करे स्तुति करे तो भी हो ही हाँ, ना सब पूजा तो। सब पूजा में आता है। गुणगान। पूजा जी। मतलब यहाँ पर आप ये कह लीजिए गुणगान। गुणगान करना, जी। जी। पूजना, थैंक है ना। हम्म। यू। या। जी। वास्तव में वस्तु का स्वभाव ही धर्म का लक्षण है, क्योंकि शांति अर्थात निर्विकल्पता रूप होने के कारण यह समता मेरा स्वभाव है। इसीलिए यही मेरा धर्म है। विचित्र बात सुन रहे हैं। हम तो सुनते थे कि यह छोड़, यह कर, ये खा, यहाँ रह, है ना। छोड़कर इस चीज की छोड़ कर दी, उस चीज की छोड़ कर दी, आज उपवास है। इसी को ही हम, इन्हीं क्रियाओं को ही हम क्या मान रहे थे? चारित्र मान रहे थे। देव पूजा आदि का नाम धर्म।
परंतु आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। शांत हो प्रभु, शांत हो। ठीक है, सबके मन में यही बात आ रही थी, राइट, कि आ, हमें तो आज तक यही पता था कि बस ये हो गया, पूजा कराए और छोड़ छाड़ कर दी थोड़ी सी चीजों की, तो हम तो धार्मिक कहलाते हैं, हम तो धर्म फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, इतने मात्र से धर्म नहीं कहलाता। ठीक है, तो कह रहे हैं शांत हो, तेरा सुना हुआ भी गलत नहीं है। वह वास्तव में चारित्र नहीं, चारित्र की साधना है। चारित्र नहीं, चारित्र की साधना मतलब क्या? चारित्र को कैसे पाना है, उसका प्रोसेस है। ठीक है, हमने कोई चीज छोड़ दी, हम नहीं खाते, लेट से हम पंचउदंबर नहीं खाते या कंदमूल नहीं खाते, राइट, उसका एक कारण है। तो वो क्या है? वो हमारे चारित्र की साधना है। वो चारित्र नहीं है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। छोड़ना, करना, देव पूजा करना, कुछ करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? अभी ऊपर बताया, हमारा स्वभाव तो समता में रहना है, शांति में रहना है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। ये हर चीज के जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उसकी क्लैरिटी दे रहा है। ठीक है, पूरा साइंटिफिक तरीके से बात को समझाया जा रहा है, मोक्ष मार्ग को साइंटिफिक तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक, तो ये जो कुछ करते हैं हम धार्मिक क्रियाएं, ये क्रियाएं हैं किसके लिए? चारित्र को पाने के लिए। ठीक है, पूजा करी, आज पूजा में मन बहुत लगा, घर आए तो मन बहुत शांत था, बहुत हल्का लग रहा था। ठीक है, तो पूजा करने के कारण मन शांत था, और हमारा गोल ही यही था, हमें मन शांत रखना था। ठीक है ना, मन की शांति चारित्र है, लेकिन चारित्र कैसे आया? पूजा करने से आया। ठीक है, तो उस अपेक्षा से पूजा को धर्म कह दिया, उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। वैसे वैसे करते हुए धीरे धीरे जीवन की भागदौड़ समाप्त होती जाती है, पहले बाह्य जीवन की और फिर भीतरी जीवन की। और इस प्रकार एक लंबे काल तक अभ्यास करते रहने पर एक वह दिन भी आ जाता है जबकि साधक का द्विध शोभ शांत हो जाता है ना। जो रीटा आंटी कह रहे हैं ना कि बहुत टाइम लगेगा, तो वो खुद कह रहे हैं लंबे काल तक, पूरा जीवन भी लग सकता है। लेकिन आप सोचिए कि जीवन के अंतिम क्षणों में अगर हमारे अंदर समता आ जाए, उस टाइम हमें कुछ करने की शक्ति शक्ति तो है नहीं, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं, सब कुछ छोड़ना है, पता है टूटना ही है। तो हम अपना मन पहले से क्यों नहीं बना लें कि मुझे किसी से अब कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कोई मित्र ना कोई शत्रु, है ना। इस तरह के भाव आ जाए तो अगर आपने अभ्यास किया होगा, उसको सही माना होगा, तब जाके वो दिन आ सकता है। और आप उसको इग्नोर ही करते रहे, नहीं नहीं ये हमारे बस की बात नहीं, हम तो पूजा कराए, बात खत्म, हम धार्मिक है, हम सेटिस्फाइड है इस चीज से। या ये समझ में आएगा तो अंतिम समय में समाधि मरण अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा, है ना। और निज स्वभाव स्वरूप साक्षात चारित्र की उपलब्धि करके खो जाता है वह उसमें सदा के लिए। जिस प्रकार अन्न प्राण नहीं परंतु प्राणों को टिकाए रखने का कारण है, और इसीलिए लोक व्यवहार में अन्न ही प्राण है, ऐसी उक्ति प्रचलित है, उसी प्रकार ग्रहण त्याग आदि की उक्त क्रियाएं चारित्र नहीं परंतु उसकी प्राप्ति का कारण या उपाय है। और इसीलिए लोक व्यवहार में ग्रहण त्याग, शुद्ध भोजन, देव दर्शन, सामायिक ध्यान आदि चारित्र अथवा धर्म है, ऐसी उक्ति प्रचलित है। तो आज तक अगर किसी को इसमें क्लैरिटी ना हो और वो अपनी यही मान्यता रखते आ रहे हो कि यही धर्म है, तो मैं तो इससे सेटिस्फाइड हूं, नहीं, जब तक वो हमारे चारित्र में नहीं आया, हमारे चारित्र में अंदर से समता नहीं आई, तब तक हम उसे धर्म नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये उपचार से चारित्र कहा गया। ठीक है, अब चर्चा चलेगी तत्वों की। तत्व सबको मालूम थोड़ा है। सा वो ये जो हाँ, पिक्चर थी और उसके नीचे भी जो लिखा था वो पिक्चर एक्चुअली अनरिलेटेड रहती है। वो क्या कहना चाह रहे हैं? उड़ रे पंछी ऊंचे ऊंचे आ अपने शिवपुर में,
खोज रहा क्या इस भवन में, क्या भूला विभ्रम में। स्वच्छ लोक का वासी तू है, दिव्य लोक का वासी, उर्द गुमन है परिणति तेरी, तू असीम विलासी। तो याद दिलाया जा रहा है कि तुम हो कौन। ये जो हम दिन भर की भागदौड़ कर रहे हैं, क्या वो हमारी रियलिटी है, या हम शिवपुर जाना चाहते। शिवपुर मतलब मोक्ष, ठीक है ना। तो कहा कि तू इस संसार में क्या ढूंढ रहा है, तेरा तो पर्पस है ऊपर उठ जा और मोक्षपुर मतलब मोक्ष नगरी में चला जा। स्वच्छ लोक का वासी है तू, दिव्य लोक का वासी, ऊर्ध्वगमन है परिणति तेरी, तू असीम विलासी। मतलब अनंत क्वालिटीज हैं तेरे अंदर, राइट। और ऊर्ध्व गति तेरा, ऊर्ध्वगमन ऊपर की तरफ जाना तेरा स्वभाव है। तो कहाँ तू नीचे पड़ा है, बस ये थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ठीक, तत्व की चर्चा चलेगी। अब तत्व, पहले शांति की चली, ठीक है, फिर श्रद्धा की चली, अब तत्वों की बात, क्योंकि तत्व पर श्रद्धा करके ही शांति प्राप्त हो सकती है। तत्व पर श्रद्धा होगी, तत्वों के बारे में रियल नॉलेज होगी, तो हमें तत्व के बारे में अविवेक नहीं होगा, ठीक है। तो 7 तथ्य हैं। 7 तत्व जो होते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्रद्धा का महत्व दर्शाया जा चुका है, परंतु श्रद्धा किस बात की जाए यह नहीं बताया गया। कोई पदार्थ तैयार करने के लिए एक कारखाना लगाने से पहले स्वाभाविक रीति से हमारे मन में तथा एक वैज्ञानिक के मन में 7 प्रश्न उठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे ये 7 तत्व, जो कहने को 7 तत्व हैं, लेकिन ये 7 तत्व हर जगह अप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे अम, मोक्ष मार्ग में बता दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ठीक है। तो वो जो 3 चीजें हैं, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, वो हर जगह अप्लाई होता है। ऐसे ही जो 7 तथ्य हैं, ये 7 तत्व हैं, ये हर जगह अप्लाई होते हैं। जीवन के हर पहलू को हम उठाकर देख लेंगे ना, हर जगह ये हम 7 तत्वों को लगा सकते हैं। कैसे, वो बता रहे हैं। ये 7 बातें किसी भी कार्य की सफलता के लिए यथार्थतः जानने व श्रद्धा करने योग्य हैं, क्योंकि उनके जाने व श्रद्धा किए बिना वह कार्य प्रारंभ ही नहीं किया जा सकेगा। यदि उन 7 बातों में से किसी 1-2 बातों मात्र का ज्ञान व श्रद्धान रखकर अन्य बातों की परवाह न करके कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, तो अंधवत ही इधर उधर हाथ पांव मारने पड़ेंगे और फल निकलेगा निष्फल पुरुषार्थ या पूंजी का विनाश, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, किसी ने कारखाना डालना है, बनाना है ना। कारखाना चाहिए तो क्या होगा, पहले रॉ मटेरियल कुछ होगा, तभी उसको फाइनल आउटपुट निकलेगा, ठीक है ना। फिर उस रॉ मटेरियल में क्या इम्प्योरिटीज हैं ये देखेगा, उस इम्प्योरिटीज का कारण क्या है, फिर उस पदार्थ का मिश्रित स्वरूप क्या है, मिश्रण के प्रति सावधानी का उपाय क्या है कि ये मिश्रण ना हो, मिश्रित अन्य पदार्थों के शोधन का उपाय कि मिश्रण जो हो गया है, कि कई बार जैसे वेजिटेबल्स हैं, राइट, आपने जूस निकाला, जूस ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। तो वो ऑक्सीडाइज रोकने के लिए आपका क्या था, सब्जियों से आपने जूस निकाला, अब वो जूस में अगर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो इम्प्योर वो जूस उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, राइट। अब हम देखें कि ये जूस इतना क्यों हो गया, किस वजह से इसमें इम्प्योरिटी आई या ऑक्सीजनेट हो गया, क्योंकि हमने खुला छोड़ दिया था, है ना। तो ये आश्रव बंद जो है उसमें हम अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करें, सावधानी क्या करना चाहिए, हमें उसको लिड टाइट, एयर टाइट लिड में रखना चाहिए, है ना। अब अगर वो पहले से ही खराब हो गया तो हम उसको अलग कर दें, राइट। पहले सब वाला जो खराब जूस है उसको हटा दें, राइट। शुद्ध पदार्थ का स्वरूप हमें मिल जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया था जूस से, जो ऑक्सीडाइज हो गया है ना। और हमें अच्छा जूस चाहिए तो हमें उस ऑक्सीडाइज जूस को, पहले जो खराब हो चुका उसको भी हटाना है और आगे खराब ना हो उसको भी ध्यान रखना है। समझ रहे हैं आप किस तरह से
हम इस चीज को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। इन 7 तत्वों को, इतना इंपॉर्टेंट है ये जैन धर्म। हम सोचे कि ये फालतू की चीज है, नहीं, इन 7 चीजों को समझकर हम जीवन को समझ सकते हैं, और जीवन के साथ साथ हम अपने मोक्ष मार्ग को भी एटलीस्ट अपनी इस अवस्था में दृढ़ श्रद्धान कर सकते। ठीक है, तो इसको अपन आगे नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। यहाँ से पढ़ना दृष्टांत। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है या ना समझ में आया हो? है ना, हमने 7 तत्वों के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बताया जाएगा इन तत्वों को, वो अनबिलीवेबल होगा, मतलब रियली प्रोफाउंड एंड वेरी साइंटिफिक। ठीक है, तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें क्लैरिटी ना आए और हमारा चिंतन ना बदले। ठीक है ना, इसी वजह से इस शास्त्र जी को पढ़कर बहुत सब ब्रह्मचारी या मुनि महाराज बन गए, क्योंकि क्लैरिटी आ गई, है ना। ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 वर्णन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। एक हो जय जाए। जय जिने जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, सभी को। सभी को जय सभी जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।